हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हम मनिहारी ब्लॉक के एक गांव में आया हूं। गांव का नाम हमें पता नहीं है, बताएंगे यहाँ के लोग। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा पिछली वीडियो में कि एक लड़के को जो है बिजली का झटका लगा हुआ है, तो हम मौके पर आए हैं कैसे बिजली का झटका लगा। और लड़का उधर देखिए सामने है। हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी माताजी से, कि बिजली का झटका लगा, फिर उसी स्थिति में कहाँ थे लोग, कैसे लगा। दोस्तों देखिए, यही लड़का है वो, और इसको चोट लगी। देखिए पैर में करंट लगा था और हाथ में इंजेक्शन लगा हुआ है, जबकि ये पैर पूरा जल चुका है, पट्टी बांधा गया है। हम दिखा नहीं सकते हैं घाव को। और बताइए ये कैसे कैसे हुआ, थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी। लड़का इनकर मम्मी रहा वही आवत रहा, बस गिर गए तार वही पर जो थुआ हो गए ना। अच्छा अच्छा, इनकी मम्मी है क्या? हाँ, तो आइए मम्मी से बात करते हैं, क्या थी उस समय स्थिति। बताइए माता जी, कहाँ खेलत रहा लड़का? सड़क पे आवत रहा ना, अब पीछे जैसे तार के डाक गई ना, फिर पीछे से तार गिर के फिर पीछे से धैर रहे बाबू का थोड़ा पैर में लपटा गए। पैर में लपटा गल तार। तो उस समय आप लोग देखली कि ना देखली? नहीं, हमें जा देखली, 2-3 जने रलिया देखली। अच्छा अच्छा, ईटा उटा मरायल। फिर पापा गई ना तो अपन कपड़ा फेंक के तब पे लात धर के तो खींचने लगा के। अच्छा, तारे से मतलब उसके छुड़ाने के लिए बिजली के झटके से ईटा ईटा बच्चे को मारे हैं। हाँ, ईटा के जैसे ईटा से तारवा का मारल सब। अच्छा अच्छा, गोजी डंडा सब एक काम करबो न कर कि गोजी डंडा लेके आओ मारे बदे। तो दोस्तों लाइट थी उस समय, बिजली थी, तो बिजली जब पकड़ ली तो सबको जान मान का खतरा था। तो इतना पता था इनको कि अगर हम छुड़ाएंगे हाथ से तो हमको भी बिजली का झटका लग सकता है। इसलिए इन्होंने ईटा से और डंडा से जो है तार पे मार के छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है तार से लड़का अलग नहीं हुआ। तो उनके पिताजी आए, तो पिताजी से हम जानेंगे कि फिर ये किस तरह से जो है बच्चे को छुड़ाए, कैसे आप छुड़ाए। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बहुत जनता शोर मचा रही थी जी। तो हम वहाँ गए, देखें कि हमारा बच्चा पूरा एकदम जैसे आदमी मर जाता है वो स्थिति में पड़ा था। कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमको बहुत देखने के बाद दिमाग नहीं काम किया। हम लाइन की बिजली से लड़ गए एक बार, समझ लो, अपने बच्चे के लिए। हमको भी लाइन का झटका लगा, हमको भी 2 घंटा समझ में नहीं हम कहाँ है कहाँ नहीं, लेकिन बच्चों को बचाने के लिए हम भी रिक्स उठा ले, पूरा तार को भी हाथ में पकड़ लिया, बच्चे को भी, दोनों को लेके हम साथ में झटका मारा, बहुत दूर तक गए थे। अब बचा के हम तुरंत उसको लेके भागे हॉस्पिटल में। तो तार को छुड़ाने के लिए, पृथक करने के लिए कपड़ा का सहारा लिया या प्लास्टिक का, या फिर बिजली कटवाए, कैसे? नहीं, कपड़ा का सहारा लिया। कपड़ा से एक हाथ से तार को पकड़ा, एक हाथ से कपड़ा में बच्चे को पकड़ के ऐसा अलग अलग किया। अच्छा। दोनों को तब जाके छूटा। तो उस समय तो आपको भी झटका लगा हो? लगा, कपड़ा भीगा था, बारिश हो रहा था। तो अब तो भीगा होता तो काफी झटका लगा, बहुत झटका लगा। 2 घंटा हमको नहीं मालूम था कि हम मतलब क्या हालत है हमारा, क्या पोजीशन में है। अच्छा, हमारा भी हालत खराब था। तो फिर तुरंत आप अस्पताल गए? अस्पताल गए। तो फिर क्या हुआ वहाँ पे गए, बच्चे को दिखाया, डॉक्टर बोला कि मामला बहुत सीरियस है। हम लोग 8 घंटा लेके हॉस्पिटल में थे। वहाँ पे सुई दवाई बोतल वोतल चढ़ा, बहुत पैसा वैसा खर्चा हुआ, बहुत तकलीफ हुआ है। हम इससे खुश नहीं हैं, क्योंकि हम बार बार बोले हैं कि ये तार हमारे घर के सामने से हटाओ, नहीं तो इसको केबल लगाओ, ये जॉइंट वाला तार हमारे घर के सामने मत लगाओ। लेकिन वो लोग आते हैं पावर हाउस से जोड़ के ज्वाइंट करके चले जाते हैं, बोलते चलेगा, हम 2-4-10 दिन में आएंगे, फिर बना देंगे, अभी टाइम नहीं है, दूसरे जगह जाना, बस यही बोल के चले गए। इसी से हमारा 4 बार ये चौथा कांड हुआ है। घर जला, भैंस 2 जल गई, हमारा राशन फासन सब जल गया। उसमें एक बार घर में शादी था, तभी 25 लोग उसके लपेट में आए थे, लेकिन किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। तुरंत शॉर्ट किया तार और पूरा लाइट कट गया। मतलब कि ये पीड़ित है ना, इसलिए इनको दर्द है, लेकिन आप लोग को तो पता नहीं होगा, आप तो बैठे हैं घर पे, लेकिन इनका कितना नुकसान हो रहा है अब ये जानते हैं। और ये उस चीज से झेल रहे हैं। ये सामने बच्चा है, देखिए जान इसकी बची है किसी तरह से, लेकिन लपटाया हुआ था। क्या मेन तार है खम्भे का, उसमें लपटा गया था। अब सोचिए, अगर आप लोग की थोड़ी सी लापरवाही इसकी जान ले ली होती पूरी, लेकिन इनके वजह से जो है इसका जान बचा। हो सकता है ये भगवान की कृपा थी कि इनकी भी जान बच गई और बच्चे की भी जान बच गई। काफी पुराना वायर है, सड़ चुका है, कब कब टूट के गिर जा रहा है। ये लोग बता ही रहे हैं कि कई बार जो है घटना हो चुकी है। इधर भी हम आपको दिखाएंगे कि वो जो तार टूटा है जिससे घटना हुई है वो हम दिखाएंगे। ये अभी पड़ा हुआ इसी तरह से पड़ा हुआ है, देख लीजिए, यही तार है। ये देख लीजिए, ये वायर है, बिल्कुल कमजोर तार है, जो कि पहले का पतला वायर। और देखिए इसमें भी बीच बीच में कई वायर ऐसे है कि जो टूट चुका है, लेकिन इसके बीच में एक मोटा वायर होता है,
कड़क वाला स्टील वायर, उसके बल पर केवल ये टिका हुआ है। तो स्टील वायर कब तक संभालेगा? ये टूटा और इसके वजह से जो है बिजली का झटका लगा, लेकिन जान किसी तरह से बच गई। और ये देखिए सामने एक, ये भी चाचा जी बता रहे थे, ये बांस देखिए जला हुआ है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बांस जला हुआ लगाया गया, यहाँ पे बांधा गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब ये बांस कैसे जला है, क्यों जला है, ये हम जानेंगे। तो चाचा जी ये बताइए कि भाई बसवा कैसे जला है? वो जो आगे यहाँ से तार टूटा, हाँ। उसी समय जो कि आग लगी, हमारी मड़ई और भूसा उसा जो जितनी सामान थे इसके अंदर, चौकी वगैरह ये सब जल गई। और हमारी 2 ठो भैंस थी, बकरी थे, वो लोग भी जल गया। अच्छा, ये जो आज कल की जो घटना घटी, इससे पहले घटना हुई थी क्या? हाँ, इसके पहले की घटना है, आग उग लगी थी। तो अच्छा, ये तीसरा बार हमारे दरवाजे ये कांड हुआ है। तो उस समय जब आग लगी थी तो उस समय भी लाइट थी, फिर हाँ। कैसे लाइट कटवाए? लाइन जब तार टूटा तो हम लोग पावर हाउस पर फोन करके लाइन कटवाए, और इसके बाद ये पूरा घर द्वार अपना जो कि पानी वानी से व्यवस्था करके बुताए। ये स्थिति है, आपके व्यवस्था से इनका आशियाना जल जाएगा, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हमको कहना पड़ रहा है, दिखाना पड़ रहा है, मजबूरी में हम नहीं दिखाते, आपको नहीं बताते कि क्या समस्या है यहाँ पे। कारण कि यहाँ पे 4 बार जो है दुर्घटना हो गई है, यानी 4 बार यहाँ पे किसी का ना किसी का जान जाने से बचा है। अभी जो कल की घटना है, इनके बच्चे की जो है जान बची है, इससे पहले इनकी भैंस की जान बची है, इससे पहले जो है इनका पिकअप जल गया, इनका मड़ई जल गया। यानी चौथी बार घटना है और 4 बार इन्होंने ऑफिस पे कंप्लेन किया, पावर हाउस पे जाके कंप्लेन किया। इसके बाद भी जो है ये वाला वायर, सड़ा हुआ वायर बदला नहीं गया, और सड़े हुए वायर से इस गांव में, पूरे गांव की कनेक्शन जो है सप्लाई चालू है। इस गांव में अगर थोड़ी सी व्यवस्था हो जाती केबलिंग की, तो सबकी व्यवस्था दुरुस्त हो जाती और ऐसी कोई घटना नहीं घटती। आइए हम दिखाते हैं और आपको कुछ कि जो आगे की वायर जी, ये देखिए, ये यहाँ थोड़ा सा हम पास से दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये जो है कटिया कनेक्शन लगाना इन लोग की मजबूरी है, और कटिया कनेक्शन की वजह से ये वायर गल गया है शार्ट करके कार्बन की वजह से, तो ये टूटेगा ही ना। और इसके अंदर केवल स्टील वाला वायर है, वही मजबूती है, उसी की वजह से टिका हुआ है, बाकी सब एकदम सड़ चुका है वायर। तो ये बदलना पड़ेगा। और ये कब का लगा है? जब का ये गांव में लाइन का कनेक्शन हुआ है तब का। कितना चाचा जी, अब तो पुराने, आपको पता होगा कितने वर्ष? अरे कम से कम ये 20-25 बरिस हो गया होगा। अच्छा, इससे आगे ही होगा, इससे कम नहीं होगा, जब से लाइन इस गांव के अंदर में आई है जी। हाँ, तो हमको तो पता नहीं है कि ये वायर कितने दिन बाद रिप्लेस होता है, लेकिन अब आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि ये जब 25 साल पहले का वायर लगा हुआ है, तो इसका रिप्लेस करने का समय कब होता है। तो अगर ये रिप्लेस हो जाता तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं घटती। आगे मैं दिखाता हूँ खेतों में, कि देखिए खेतों में किस तरह से वायर लटका हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये वायर यहाँ से टूटा हुआ है, ये काटा नहीं गया, देख रहे हैं ना, ये कट के गिर गया, जिसका जो है दुष्प्रभाव लड़के के ऊपर पड़ा। ये देखिए पूरा वायर, देखिए वहाँ तक पूरा लटका हुआ है। और पोल कहाँ है? पोल उधर दिख नहीं रहा है, काफ़ी दूर है, और एक पोल यहाँ है। 100 मीटर की दूरी पे पोल लगना चाहिए, लेकिन उससे भी अधिक दूरी दिख रहा है यहाँ पे। इससे पहले भी कब घटना हुई थी? सर, बारात इसी दरवाजे पर आई थी। अच्छा, ये जर्जर तार आप देख ही रहे हैं जी। 21 जून को बारात आई थी, यहाँ पर सारा प्रोग्राम चल रहा था, संजोग था, बारात आई नहीं थी, छोटे छोटे बच्चे थे, छत के सहारे तार टूट कर गिरा और सभी लोग अपने अपने बच्चों को खींच लिए। अच्छा, बच गए। मतलब इसकी सूचना हम लोग उस दिन जाकर दिए। हाँ, फिर भी जो है वायर नहीं बदला गया। फिर भी जू तक नहीं रंगा। अप्रैल में 2020 में आग लगी थी, उसी में भैंस भी जली थी, भूसा भी जला था, इनका अनाज भी जल गया, बकरियां भी जल गई, और कनेक्शन किसी तरह से हम लोग काट कर फिर फ़ोन करवा कर वहाँ पर कनेक्शन कटवाए। इसके बाद पूरा गांव लपट कर इनका आशियाना बचाया। तो दोस्तों, ये है बिजली विभाग की दुर्व्यवस्था। कहना पड़ रहा है ना, मजबूरी है, करेंगे तो करेंगे ये लोग क्या। ये लोग अपना पैसा लगा के तो बना नहीं सकते। अगर इनकी व्यवस्था होती तो ये खुद अपनी व्यवस्था कर लेते, लेकिन ये सब व्यवस्था विभाग की है। विभाग ही चाहेगा तो वायर बदलेगा, और चाहेगा तो नया केबल लगाएगा। तो ये जो वायर है, यहाँ पे सबका कनेक्शन होगा 100%। तो इससे पहले जो केबलिंग हुआ है कि नहीं गांव में? अगल बगल केबलिंग हुआ है? अगल बगल केबलिंग हुआ है, वो मात्र नाम मात्र, सड़क हुआ है, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, वो बाहर हुआ है। अच्छा, चाचा जी कह रहे थे कि वहाँ एक खंभा गड़ जाता केबल का, तो ये सब ये वायर हट जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो यानी दोस्तों, एक केवल खंभा, यानी जो ठेकेदार को दे रहे हैं लोग टेंडर, और ठेकेदार मनमानी कहीं खंभा गाड़ दे रहे हैं।
एक खंभा केवल गाड़ देते तो ये वायर हटा दिया जाता और यहाँ पे किसी को जो है इस दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि एक खंभा कहाँ लगता और कितनी जो है यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त हो जाती। चलिए हम दिखाते हैं आप लोग को। वो देखिए दोस्तों, वो जो खम्भा है यहाँ से मात्र 50 मीटर दूरी केबल वाला खम्भा है और केबल का लास्ट छोर वहीं से है। केवल एक खम्भा, ये खड़ंजा भी है। ऐसा नहीं है कि किसी का घर दरवाजा पड़ रहा है कि रोकेगा कोई। ये लोग चाहते थे कि नहीं खम्भा यहाँ एक गड़े और सबकी जो है लाइट्स दुरुस्त हो जाए। यानी वहाँ से लेके यहाँ तक 50 मीटर केवल दूरी है। इस 50 मीटर दूरी केवल केबल लगा देने से सबकी बिजली व्यवस्था सही हो जाती। अब ये देखिए, यहाँ की देखिए दुर्व्यवस्था लाइट वायर का, ये देख रहे हैं ना, पूरा सड़ा हुआ है और पूरे नीम के पेड़ में लपेटा गया है और हर जगह जो है बांस की फट्टी लगा के बांधा गया है कि कहीं तार नीचे लटक न जाए। जहाँ खड़े हैं ये भी खड़ंजा सीधा है, बल्कि एक खंभा यहाँ लग गया होता तो सबकी लाइन सही हो जाती। यहाँ खंभा लगोले में कोई आपत्ति रहा लेगा आप लोगों के? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। ठेकेदार आए थे तो उनको बताए कि यहाँ पे खंभा लगाइए? ठेकेदार अपना मनमानी का चले गए हैं। अच्छा, वहाँ तक गाड़े तो उनको बताए नहीं कि नहीं एक खंभा यहाँ भी लगा दीजिए? वो हम लोग सुने नहीं थे, कहा हम लोग बोले। अच्छा, स्वयं खुद बोले थे हाँ। कि यहाँ एक खम्भा गाड़ दो और यहाँ से केबल आप दौड़ाइएगा तो उस खम्भे में भी चला जाएगा और इधर का भी कनेक्शन सबको मिल जाएगा। लेकिन वो लोग नहीं, वो लोग ये दरवाजा इनका है, ये स्वयं बोले। हाँ, हम स्वयं कहे थे, ये सामने घर इनका लास्ट छोर। कहे थे कि एक खम्भा यहाँ पर दे दीजिए कि हम लोग का भी तार हट जाएगा, इसके बाद केबल आ जाएगी यहाँ पर। कह रहा है कि नहीं, वो तार हट जाएगा तब हम खम्भा देंगे दूसरा है। तो अब सरकार पता नहीं कौन ढंग से उनको ठेका दिया था, कैसे दिया था, नहीं दिया था। मतलब कि लग रहा है कि आप लोग उसी शर्त पे हटाएंगे जब तक यहाँ 2-4 लोगों की जान न चली जाए। यही चाहते हैं आप लोग ना। समय से अगर हटा देंगे तो फिर क्या जाता है आपका? समय से नहीं हटा रहे हैं क्या? उसके नहीं नहीं, अब अभी सरकार की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? मरबा करेंगे जी, हम लोग के बाल बच्चे मरेंगे। यही नहीं वो लोग को खुशी है जी, जैसी वो लोग की खुशी है वैसे ही करें। अब हम लोग तो मर ही रहे हैं। लाइन की सप्लाई सबको चाहिए और सभी लोग कनेक्शन लिए देख रहे हैं, मजबूरन जो है कटिया कनेक्शन करना पड़ रहा है, जबकि हर जगह केबलिंग की व्यवस्था कर दी गई है। पावर हाउस कहाँ है? रायपुर यानी नंदगढ़ डिवीजन के अंतर्गत। हाँ, तो दोस्तों नंदगढ़ डिवीजन के अंतर्गत यह पावर हाउस है जी, पास ही में कि ताकि वो बच्चे भी कभी मर जाएंगे जी। अब क्यों देखिए, विद्यालय में हमेशा 100-200 लड़के पढ़ते रहते हैं, तो उस समय दुर्घटना अगर उस समय वायर टूट के गिरता विद्यालय में तो कितने लोगों की जान जाती। ये पहले दिखाते हैं आपको विद्यालय भी वहाँ क्या स्थिति है। ये वायर लटका हुआ है और ये हाथ से बिल्कुल पकड़ रहे हैं और जैसे और पीछे जाएंगे ना तो इनके कमर इतना जो है नीचे आ जाएगा वायर। और इधर पीछे देख लीजिए, ये खंभा उधर है, एक खंभा उतना दूरी पे है और बीच में नीम के पेड़ से थोड़ा सा ऊंचाई उठाया गया है। और एक ये व्यवस्था देखिए, ये अमरूद लगाए दरवाजे पे, ये अमरूद पे टांगा गया है वायर। यानी कि अगर ये अमरूद अभी कट जाएगा तो वायर बिल्कुल नीचे आ जाएगा, जबकि ये दरवाजा है इनका और अमरूद का पेड़ ये हरा है, इसमें भी लाइट उतर सकती है। तो यहाँ पे भी दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। यानी कि यहाँ से भी लाइट उतर सकती है, ये दरवाजा है मेन। तो अमरूद के पेड़ पे ही जो यहाँ लटकाया गया है। प्राथमिक विद्यालय बूढ़नपुर क्षेत्र मनिहारी जनपद गाजीपुर, यानी इसी गांव में यह भी प्राइमरी पाठशाला है। और यहाँ पे 100, 200, 300 जो है लड़के आते हैं पढ़ने के लिए। ये देख रहे हैं प्रांगण है और इसी प्रांगण के ऊपर से ये गया 11,000 का
लाइट गया। एक खंभा उधर दिख नहीं रहा है, काफ़ी दूर है, और एक खंभा उधर पीछे देख लीजिए ट्रांसफार्मर के पास है, और काफ़ी दूरी यानी 100 मीटर से अधिक दूरी है। और कनेक्शन ये वायर देखिए कितना लटका हुआ है, और लटके हुए वायर के साथ साथ वहाँ पे देखिए 2 कली उसमें कट गई है। केवल जूम करके थोड़ा सा दिखा दीजिए, वो कट गया है, और उसमें का अंदर का स्टील वायर के और लगा हुआ है, वो कभी भी टूट सकता है। और यहाँ पे जो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए उनका जान का जो है खतरा है। तो हम जानते हैं इनसे। ऐसा है कि सर यहाँ पे दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है, क्योंकि विद्यालय है जी। बच्चे काफ़ी संख्या में पढ़ने आते हैं। तो हमारी यही मांग है कि उस खम्भे से और इस खम्भे के बीच में जो है भूमिगत केबल कनेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो घटना होने की तो संभावना पूरी है। कितने लड़के लगभग यहाँ पे गांव के पूरे लड़के आते हैं? पूरे लड़के आते हैं, कम से कम 250, 300 और भी बाकी गांव के लड़के आते हैं यहाँ पे। तो हमारी यही मांग है कि यहाँ पे अगर भूमिगत कनेक्शन हो जाए जैसे केबल कनेक्शन तो अच्छी बात है। और जब विद्यालय चालू हो जाएगा तो लड़के आएंगे पढ़ने के लिए, तो ये घटना कभी भी घट सकती है। जिस तरह से जो 4 बार घटना हुई है, हो सकता है ये 5वीं घटना हो जाए। तो इससे पहले जो है इस वायर को जो है बदल दिया जाए। सर इस विद्यालय में जितने हमारे गांव के और क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं बहुत काफ़ी संख्या में पढ़ते हैं, और इस जर्जर तार को हटवाने के लिए मास्टर साहब पता न मोबाइल के माध्यम से किए थे, शायद लिखित भी किए हैं, 3-4 बार अपना एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं हुई है जी। और आए दिन तार डेली के डेली जितने भी जब से कनेक्शन हुआ तब से एक बार रिप्लेसमेंट नहीं हुआ वायर का। अच्छा। और हम लोग चाहेंगे कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। ये हमारे पावर हाउस के जेई महोदय सुन लें, कान खोल कर आवाज़ हम दे रहे हैं, हम आपको आपके चैनल के माध्यम से उनको दिखा भी रहे हैं जी पहली बार जी। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के और हमारे बच्चे जी सुरक्षित रहें, इस सुरक्षा उनके हाथ में है जी। अभी जय साहब से बात हुई है क्या, वो जब घटना घटी है कल वाली? आज कम से कम 8 बार हम फ़ोन लगाए हैं जी। आप नंबर भी जूम करके देख सकते हैं, 8 बार हम किए हैं। उनका मोबाइल बिजी जा रहा है, बात नहीं हो पाई है। बात नहीं हो पाई है जी। ये ऐसे फालतू नहीं फ़ोन लगा रहे हैं लोग, ज़रूरत है तब। और वो भी अगर घटना नहीं घटी होती तो ये भी आपको ज़बरदस्ती नहीं करते, ना ये आपके पावर हाउस पे जाते, ना ये आपके ऑफिस पे जाते। लेकिन आज जो है एक बच्चे की जान जाने से बची है, और आगे भी सोच रहे हैं कि ये जितना भी आपको गांव में दिखाए हैं वायर, ये हटवा दीजिए, क्योंकि अगर ये वायर नहीं हटेगा तो 5वीं घटना में कोई किसी का जान जा सकता है। तो अगर किसी का जान जाएगा तो अब की बार क्या करेंगे? अब की बार पूरा जाकर पावर हाउस पर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे जेई महोदय के खिलाफ। आज तो हम लोग गए थे वार्ता करने के लिए कि सर रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे, लेकिन अब यदि हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे उनके खिलाफ और आगे पोर्टल पे भी कार्रवाई करेंगे जी। डीएम महोदय के पास भी जाएंगे जी। आज तो जो पिकअप गई थी वो कम संख्या में थी, क्योंकि गांव में पूजा पाठ था इसलिए संख्या नहीं हो पाई, नहीं तो और व्यवस्थाएं थी जी। और वाहन लेकर हम लोग गए होते जी। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, और हमारा वीडियो बनाने का मकसद नहीं है कि आप लोग को किसी बात को लेकर या किसी चीज़ को लेकर जो है क्षति पहुंचाना है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यहाँ पे जो भी दुर्व्यवस्था है उसको जो है सही किया जाए, ताकि जो है किसी का जान न जाए, यहाँ पे किसी को बिजली का झटका न लगे। चाचा जी, आपको कैसा बिजली का व्यवस्था है? खराब है साहब, खराब न बा। तो मानू हम मांग करते हैं जो 4-5 घटना हो गई, आओ के सुनता ना हम लोग जी। तो यही तो है कि बन जाऊ कोनो व्यवस्था को कर ले जा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पावर हाउस का फीटर बना दिया गया है, और बिल्कुल जर्जर वायर है, और ये पोल भी पूरा जर्जर हुआ है। आगे का भी जो पोल है वो सब टूटने लायक है। ये भी देखिए, ये छड़की लगाया गया, यहाँ से थोड़ा सा पास से देखिए, ये जुगाड़ू व्यवस्था है। ये देखिए, हाई देखिए, टूट गया है कि नहीं टूट गया है पूरा वायर। अब ये बताइए कि ये जब आधी थोड़ा बहुत आएगा या टूटेगा तो खंभा जो है इसी के बल पे है, तो गिर जाएगा इधर से तो चोट लगेगी, या फिर किसी को फिर जो है बिजली का झटका लगेगा। कौन नीचे कौन कैसा है आप देखिए, देख लीजिए, हम बता रहे हैं आप देख लीजिए। यानी ये वायर एक दूसरे में साट करेगा तो जाहिर सी बात है कि वायर कट के गिरेगा, है ना? नुकसान होगा आदमी को जी। मरेंगे आदमी लोग,
उन लोग को क्या, लोग को आराम से बैठे हैं ऑफिस में अपनी जगह पे, परेशान तो हम लोगों ने हैं। आज हमारा बच्चा मरने से बचा, हम भी मरने से बचे हैं जी। आप गए हमारे घर पे देखे होंगे कितना कष्ट हुआ है। चौथी बार हमारे घर पे घटना हुआ है। इन्हीं का बच्चा था जो जान जाने से बची, जिसका उसमें हमारा भी जान का जोखिम था। हम भी मरने से बचा हूँ अपने बच्चे के लिए, बचाने के लिए। तो हम वीडियो नहीं बनाते, लेकिन ये जो परेशानी देख रहे हैं ना, इनके पर क्या बीत रही होगी अब ये जानते होंगे। 4 बार है, ये चौथा बार था जी। भैंस मर गई, पूरा हमारा घर का राशन जल गया, भूसा जल गया। उसके बाद पिकअप गाड़ी था नया, उस पर भी कुछ खराबी आया था, जल गया था। और एक बार शादी में कांड हुआ था, ऐसा सब बहुत 4 बार हुआ है। एकदम पूरा गांव जानता है। किसी बच्चे से पूछ लीजिए, किसी आदमी से, कभी भी कोई साहब आके हमारे गांव में पूछ सकते हैं कि हमारे पिताजी का नाम अच्छेलाल राजभर है। कोई अधिकारी कोई भी आए हमारे घर पे, एक बार जाके पता लगा लीजिए, कोई भी गांव का एक सदस्य बता देगा। कोई अधिकारी तो जरूर आएगा चेक करने के लिए। तो यहाँ का एक बार पूरा आप एड्रेस बता दीजिए। हमारे गांव का नाम जोलहट्टा है, हमारा थाना सादियाबाद है और ब्लॉक मनिहारी, तहसील जखनिया, जिला गाजीपुर। लाइट कहाँ से आती है? लाइट आती है रायपुर नंदगढ़ से। हाँ, हम लोग बहुत 4 बार से ये घटना के लिए हर बार बोले हैं, लेकिन वो लोग भेज के आदमी को छोटा मोटा काम करा के भेज देते हैं, फिर भी रिक्स रहता है। आज गए थे पावर हाउस पे ना? गए थे, हम लोग गए थे। फ़ोन सुबह से लगा रहे थे, क्या नाम है, SDO, उनका फ़ोन लगा रहे, सुबह से अभी तक लगा रहे हैं। बिजी नंबर। ये मतलब ये लोग कर क्या रहे हैं, इतना बिजी हैं ये लोग। इन लोग का मकसद क्या है? हम लोग के लिए है, हम लोग लाइट कनेक्शन कराए हैं, बिल भर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो हम लोग को पैसा पसीने से नहीं आता है। वो लोग बैठ के फोकट का पसीने का पैसा कमाते हैं, हम लोग का पैसा कहाँ से आता है जी? है? तो सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी बात है हमारा बच्चा मरने से बचा है, हम मरने से बचे हैं। हमको बहुत तकलीफ है, इसके लिए हम कहीं भी आवाज़ उठा सकते हैं, कहीं भी हम जा सकते हैं, हम करेंगे। अगर ये काम नहीं हुआ ना तो हम कहीं ना कहीं कार्रवाई करेंगे जी, उसके लिए हम खड़ा रहेंगे। तो दोस्तों ये थी इनकी आज की समस्या, और जो भी यहाँ की दुर्व्यवस्था है बिजली विभाग की, वो आप लोगों ने देखा। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।